रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किस प्रकार कैलकुलेट करना है यदि इंडियन रेजिडेंट का आउटसाइड इंडिया भी हाउस है और इंडिया में भी हाउस है और इंडिया का जो हाउस है वो रेंट पे भी दिया हुआ है और सेल्फ ऑक्यूपाई भी किया हुआ है। मिसिज इंदू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ऑन द हाउस इन यूएसए, यानी कि मिसिज इंदू रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका कि यूएसए में हाउस है। शी रिसीव्स रेंट एट द रेट 2000 per month. She paid municipal taxes of $1,500 during the financial year 2021. She also owns a two-storied house in Mumbai. Ground floor is used for her residence and first floor is let out at monthly rent of ₹10,000. मुंबई में मिसिज इंदू के जो घर है वो ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहती हैं और फर्स्ट फ्लोर को लेट आउट किया हुआ है। स्टैंडर्ड रेंट ऑफ ईच ऑफ फ्लोर इज 11,000 पर मंथ। Municipal taxes paid for the house amount to ₹7,500. Mrs. Indu had constructed the house by taking a loan from Nationalized Bank on 20th June 2017. She repaid the loan of ₹54,000 including interest of ₹24,000. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हाउसिंग लोन लिया गया है उसके इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहाँ पे जो हाउस है मुंबई में है, फर्स्ट फ्लोर जो है वो लेट आउट है, ग्राउंड फ्लोर यूज़ किया गया है अपनी रेजिडेंस के लिए। तो ये जो इंटरेस्ट है 24,000 का, ये इक्वली हम लोग यूज़ करेंगे ग्राउंड फ्लोर के लिए और फर्स्ट फ्लोर के लिए। वैल्यू ऑफ $1 इज टू बी टेकन एट ₹70। कंप्यूट द टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसिज इंदू एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है कि आप क्या कंप्यूट करें। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस इंदू फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंतर्गत कैलकुलेशन करनी है। जो हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट की गई है यूएसए में वो डॉलर में जो है रेंट रिसीव किया जा रहा है, तो आपको उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमने अभी रेट डिस्कस किया है वो ₹70 पर डॉलर दिया गया है और $2,000 है पर मंथ इंटू 12 इंटू 70, तो इंडियन रुपीज़ में वैल्यू आ जाएगी। जो म्यूनसिपल टैक्स पे किए गए हैं आउटसाइड इंडिया उसकी डिडक्शन मिलती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो उसे भी आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। 1500 इंटू 70 ये एनुअली दिए गए थे, तो उसके बाद आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। इसमें से 30% आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होकर नेट अमाउंट आ जाएगा जिसपे कि इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसी प्रकार जो मुंबई में हाउस है उसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो लेट आउट किया गया है, तो उसकी पहले आप ग्रोस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट जो भी दोनों में से हाई होगा वो आपको लेना है। तो यहाँ पे हम 11,000 रुपीज़ लेंगे पर मंथ इंटू 12, तो इंडियन रुपीज़ में दिया गया है। और जो म्यूनसिपल टैक्स है वो 7,500 पे किए गए हैं, तो जो ग्राउंड फ्लोर है वो सेल्फ ऑक्यूपाई किया गया है, इसलिए हम 50% अमाउंट फर्स्ट फ्लोर का लेंगे, 50% जो है वो ग्राउंड फ्लोर का ज्यूम करके यहाँ पे लेस कर देंगे, तो नेट एनुअल वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करनी है 30% और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो लिया हुआ था 24,000 का वो 50% हम ग्राउंड फ्लोर के लिए लेंगे, 50% फर्स्ट फ्लोर के लिए, तो 12,000 लेस होके यहाँ पे रेंट रिसीव फ्रॉम मुंबई हाउस फर्स्ट फ्लोर की फिगर आ जाएगी। दोस्तों, उसके बाद हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो मुंबई में ग्राउंड फ्लोर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू नील होगी हाउस प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाई की गई है, लेकिन जो हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट दिया गया है उसकी आपको डिडक्शन मिलती है यहाँ पे। तो जो 24,000 का हमने 12,000 फर्स्ट फ्लोर में ले लिया था, 12,000 हम ग्राउंड फ्लोर में ज्यूम करेंगे तो लेस करेंगे यहाँ से। इस प्रकार हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी कि जो यूएसए की प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया वो आ जाएगी और उसके बाद जो मुंबई में हाउस है उसकी इनकम ऐड होके टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब इसके ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। फ्रेंड, टैक्स की कंप्यूटेशन हम लोग सॉफ्टवेयर के जरिए करेंगे। यदि आप इस सॉफ्टवेयर का डेमो लेना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पे अपने मोबाइल नंबर के साथ सॉफ्टवेयर डेमो के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ यूटिलिटी में जाके जो सॉफ्टवेयर के ITR फॉर्म है वो चेंज कर लीजिए, ITR 2 कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि
यहाँ पे ITR 2 में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी की डिटेल आप दे सकते हैं रेंटल इनकम की। उसके बाद आपके देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हाउस प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लेट आउट रेंटल पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाउस प्रॉपर्टी जो ऊपर लेट आउट रेंटल में है यहाँ पे 2 कर लीजिए, क्योंकि आपकी दो प्रॉपर्टी हैं वो लेट आउट हैं, यानी कि आउटसाइड इंडिया एंड इन इंडिया जो फर्स्ट फ्लोर है। तो आप यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिए गए हैं। इस प्रॉपर्टी की डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे, जैसे कि कंट्री यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऊपर लेट आउट प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेंगे, ओनर प्रॉपर्टी और जो टेनेंट है वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। इसी प्रकार सेकंड प्रॉपर्टी की जो डिटेल है वो आप एंटर कर लीजिए। फ्रेंड्स, सेकंड प्रॉपर्टी के केस में आपको एनुअल वैल्यू डिटरमिन करनी है, तो यहाँ पे टिक कर लीजिए और नीचे देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू यहाँ प्लस साइन दिया गया है, इसे आप टिक कर लीजिए। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड रेंट डालिए 11,000 पर मंथ, यानी कि 1,32,000 था, और एक्चुअल रेंट 10,000 पर मंथ, यानी कि 1,20,000 था। और यहाँ पे हमने जो म्यूनसिपल टैक्स पे किए हैं वो यहाँ पे एंटर कर लिए हैं, और उसके बाद जो इंटरेस्ट हमने पे किया है 12,000 लेस करके, यहाँ पे जो वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी से वो आ जाएगी। फ्रेंड्स, एक प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर मुंबई में जो हाउस है, आप यहाँ सेल्फ ऑक्यूपाई पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे जाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल एंटर करके आप यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल जो है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद आप सेव दबा देंगे। फ्रेंड्स, आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं कि जो इनकम है यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है। यहाँ पे टोटल टैक्स दिया गया है। ये जो टैक्स है वो ओल्ड स्कीम के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए करंट रेजिम जो है वो ओल्ड हमने सेलेक्ट किया है यहाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आप टोटल टैक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए टैक्स की कंप्यूटेशन आ गई है। ओल्ड स्लैब रेट जो है 2,50,000 से 5 लाख रुपीज़ तक 5% है, अबव 5 लाख अप टू 10 लाख 20% एंड 10 लाख एंड अबव 30%। तो यहाँ टैक्स की कैलकुलेशन आ गई है। यानी कि यदि आप ओल्ड स्कीम के अंतर्गत टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 1,69,503 आ रहा है, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेशन। तो फ्रेंड्स, अब हम स्विच रेजिम कर लेते हैं कि यदि एसएससी जो है नई स्कीम को ऑप्ट करता है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर स्विच रेजिम का बटन है, इसे आप प्रेस करेंगे और येस करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आप टोटल टैक्स के बटन पे यहाँ प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए जो टैक्स है वो रिड्यूस हो चुका है, यानी कि यदि ये टैक्स पेयर नई स्कीम को ऑप्ट करेगा इनकम टैक्स की असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, तो इस टैक्स पेयर का जो टैक्स है वो कम बनेगा, और इसके जो स्लैब रेट है वो भी आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। इस प्रकार ये यूज़फुल है कि व्यक्ति जो है नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स पे करे। इस प्रकार फ्रेंड्स, आप आसानी से सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। आप इस सॉफ्टवेयर का डेमो लेने के लिए हमें ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पे, और उसके बाद फ्रेंड्स आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नीचे ई रिटर्न का ऑप्शन देके आप इसकी जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं और डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।